अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि इस वक्त भी मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन से रिलेटेड या एमडी कैट से रिलेटेड जो कि पिछले 3-4 महीने से जो चल रहा है अभी भी वो खत्म नहीं हुआ। जो मसाइल थे वो जारी है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और अभी भी जब आप लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया और यूएचएस के भी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर चुके हो, डेट भी खत्म हो चुकी है, तो हमने देखा है अभी भी कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। इस वक्त कितने केसेस चल रहे हैं, इनकी तफसील क्या है, इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देख सकते हैं कि एक केस जो चल रहा है वो इंट्रा कोर्ट अपील थी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जिसमें यह फैसला किया जाना था कि क्या जो 8,000 ये जो एमडीकैट रिकंडक्ट हुआ था उसकी जो फीस थी वो स्टूडेंट्स को वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, 6,000 फीस थी, तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है, क्या वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को वापस करता है या नहीं करता। और ये सबका फैसला करना है इंट्रा कोर्ट अपील में होगा। और आज क्योंकि 15 जनवरी को उसकी हेयरिंग थी, मगर जज साहब क्योंकि मौजूद नहीं थे इसलिए ये हेयरिंग ना हो सकी और तकरीबन नेक्स्ट 10 से 15 दिन के लिए ये हेयरिंग जो है ये इसकी डेट आगे चली गई है। इसके अलावा 3 मजीद केसेस भी चल रहे हैं। एक केस जो है वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ही बच्चों ने या शहीद जुल्फ़िकार के मेडिकल के बच्चों ने ही शहीद जुल्फ़िकार के मेडिकल के बच्चों के ऊपर ही किया हुआ है। मतलब दोनों पार्टीज वही है जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था, जिनके पास डोमिसाइल भी इस्लामाबाद से मुल्हका इलाकों का है पड़ा। तो स्टूडेंट्स ने केस ये किया हुआ है कि जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिकंडक्ट हुआ था उसके ऊपर जो बच्चों को तकरीबन 13 से 14 नंबर जो इजाफी दिए गए थे, ग्रेस मार्क दिए गए थे, जिनको डिलीट कर दिया गया था एमसीक्यूज को, बेसिकली वो डिलीशन नहीं बनती थी। उन एमसीक्यूज को डिलीट करने की बजाय एमसीक्यूज की रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए थी। ये केस है। इसके अलावा हमने देखा जो केएमयू के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी केस किया। अब केएमयू के स्टूडेंट्स के भी जानिब से हमें देखने को मिला है कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं केएमयू के जिन्होंने जो है केएमयू का टेस्ट अपेयर किया था और उन स्टूडेंट्स की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो एमडी कैट रिकंडक्ट 2 हुआ था उसमें जो भी हमें फेवर दे दी गई है, जो ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दिए गए, एक दफा रिजल्ट जो जारी कर दिया गया उस ही रिजल्ट को रिटेन किया जाए और किसी भी किस्म की मजीद रेक्टिफिकेशन ना की जाए। दूसरी जानब भी केएमयू के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया हुआ है और उनकी जानब से केस ये कर दिया गया है। और वो स्टूडेंट्स जो है केएमयू के, याद रखिएगा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दिया हुआ और उनका कहना ये है कि ये जो टेस्ट बच्चों ने दिया था एमडी कैट 2, इसमें जो बच्चों को इजाफी तौर के ऊपर ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं या उनकी जो की थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया, 13 से 14 क्वेश्चंस को, उनको ग्रेस मार्क नहीं देना चाहिए, एमसीक्यूज को डिलीट नहीं करना चाहिए, बल्कि एमसीक्यूज की रेक्टिफिकेशन की जानी चाहिए। अब इन तमाम केसेस का फैसला भी होना है और दूसरी तरफ जो है यूएचएस अपनी जो है वो मेरिट लिस्ट लगाने जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी मेरिट लिस्ट रोक दी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, मगर जो है यूएचएस उसकी जानब से अभी लिस्ट रोके जाने के कोई अहकामात हमें सामने नहीं मिल रहे, ना ही हमारे पास ऐसी कोई अपडेट्स है कि यूएचएस जो है वो एडमिशन को मजीद डिले कर रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि मजीद एडमिशन डिले का शिकार ना हो और जो फैसले हो चुके हैं, अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब खुदारा लिस्ट लग जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि 18 जनवरी की शाम तक यूएचएस जो है वो पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा देगा और उसको फॉलो करते हुए यूएचएस 21 जनवरी या 20 जनवरी की शाम को या 21 जनवरी के अर्ली मॉर्निंग तक यूएचएस सिलेक्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट भी जो है वो जारी कर देगा। अब जो है ये भी मुमकिन है कि शायद 18 जनवरी को ही दोपहर में कुछ फैसला आ जाए और यूएचएस की मेरिट लिस्ट भी ताखीर का शिकार हो जाए। तो देखते हैं कि 18 जनवरी या 18 जनवरी तक ये जो केसेस चल रही हैं 3 पार्टीज के, केएमयू के स्टूडेंट्स के, केएमयू के स्टूडेंट दोनों तरफ से हैं। एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का अमेरिका 2 टेस्ट नहीं दिया हुआ और एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया हुआ और दूसरी तरफ भी वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ही इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले स्टूडेंट हैं, उनकी तरफ से भी केस है। अब उन्होंने ये भी ले ली हुई है कि क्योंकि उनके एडमिशन
जो है वो यूएचएस में होने हैं। जब तक शहीद जुल्फिकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के की रेक्टिफिकेशन या ग्रेस मार्क्स के हवाले से फाइनल फैसला नहीं आता, तब तक यूएचएस को भी अपने मेरिट लिस्ट रोक देनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो इस टेस्ट में अपेयर हुए तो उनका ताल्लुक पंजाब के डोमिसाइल से था और वो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं ओपन मेरिट की सीट के ऊपर। इससे मेरिट लिस्ट की जो सीट्स हैं उनके ऊपर, मेरिट के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको नंबर ज्यादा मिले हुए हैं। तो अब कहानी जो है समझ नहीं आ रही कि 18 को यूएचएस लिस्ट लगा पाएगा, क्या कोर्ट केस की वजह से लिस्ट डिले का शिकार हो जाएगी। तो सब कुछ अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।